भैंसे की 8 बातें अपनी गांठ में बांध लेना, कभी संकट में नहीं पड़ोगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात, किसी जंगल में झुंड बना करके भैंस और भैंसे जंगल में घूमते रहते थे। एक दिन एक छोटे से भैंस के बछड़े ने भैंसे से पूछा, काका, क्या इस जंगल में कोई ऐसा है जिससे हमें डरने की ज़रूरत है? भैंसा बोला, बेटा, इस जंगल में सबसे अधिक खतरनाक शेर है। हमें उससे हर समय सावधान रहना चाहिए। वे बड़े खतरनाक होते हैं। अकेले पशु को देख करके वे तुरंत आक्रमण कर देते हैं और अपना शिकार बना लेते हैं। बछड़ा बोला, काका, यदि वे इतने खतरनाक होते हैं तो मैं आज से बहुत ही सावधानी बरतूंगा। जब भी मुझे कभी शेर दिखेगा तो मैं उसे देखते ही बहुत तेजी से भाग जाऊंगा। भैंसा बोला, बेटा, यदि तुम शेर को देख करके उसके डर से जान बचाने के लिए भागे तो इससे बुरा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं होगा। बछड़ा बोला, क्यों? बड़े लोग तो कहते हैं कि विपत्ति आने से पहले ही स्वयं को सुरक्षित कर लेना चाहिए। शत्रु, रोग, आग और कर्जा, इन चारों को यदि समय पर नहीं दबाया जाए तो ये भयंकर रूप ले लेते हैं। अब यदि इन्हें दबाने की आपके अंदर सामर्थ्य ना हो तो इनसे भागना ही चाहिए। भैंसा बोला, बेटे, हर समस्या का एक सा समाधान नहीं होता है। जो पानी हमारी प्यास बुझा करके हमें जीवन देता है, वही पानी डूबने पर जान भी ले लेता है। आग की छोटी सी लौ घर को रोशन करती है। यदि वही लौ प्रचंड अग्नि का रूप धारण कर ले तो घर को जलाकर के राख कर देती है। इसलिए कहते हैं, हर समस्या का एक ही समाधान नहीं होता है। ये सब समय समय पर नीति पर निर्भर करता है। कौन सी नीति किस समय पर प्रयोग करनी चाहिए? भैंसा बोला, बेटे, यदि तुम डर कर भागे तो शेर तुम्हारा पीछा करेंगे और अतिशीघ्र वे तुम्हें पकड़कर तुम्हारी पीठ पर हमला कर देंगे और तुम्हें नीचे गिरा देंगे। यदि एक बार तुम नीचे गिर गए तो तुम्हारा मरना पक्का है। बछड़ा घबराते हुए बोला, काका, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम शेर से अपनी रक्षा कर पाएंगे? उनसे कैसे बच पाएं? भैंसा बोला, बेटे, यदि कभी तुम्हें शेर मिल जाए तो तुम्हें उससे डरकर भागने की जरूरत नहीं है। उससे भागना नहीं, जो डर गया वो मर गया। तुम्हें हिम्मत करके डटकर अपनी जगह खड़े हो जाना चाहिए और शेर को यह दिखाने का प्रयास करो कि तुम उससे बिल्कुल नहीं डरते हो। यदि वो फिर भी ना भागे तो तुम उसे अपने तेज सींग दिखाओ और खुरों को जमीन पर पटको, और अगर वो फिर भी ना डरे तो फिर ऊपर हमला करने के लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना चाहिए और तेजी से उस पर प्रहार भी करना चाहिए। बछड़ा बोला, काका, रुक करके उस पर हमला करना मूर्खता नहीं होगी क्या? ऐसा करके तो हम शेर को एक मौका दे रहे हैं कि लो, तुम मेरा शिकार कर लो। बछड़े की बात सुनकर के भैंसे ने कहा, बेटे, शेर से भाग करके जान बचाना तो तब ठीक होता जब हम शेर से ज्यादा तेज दौड़ पाते, परंतु जैसी हमारी गति है उस गति से डरकर भागना उचित नहीं है। डरकर भागने से हम स्वयं को और भी अधिक कमजोर बना लेते हैं। डर जब हम पर हावी होता है तो हम अपनी आदि शक्ति को डरकर ही नष्ट कर लेते हैं। हमारा डर ही सामने वाले को मजबूत कर देता है। उसे हमसे भय नहीं रहता है, और जिसके अंदर भय नहीं है उसके विजय के अवसर ज़्यादा रहते हैं। भय आत्मबल से मजबूत रहता है, और कहते हैं व्यक्ति अपने शत्रु पर हमेशा भारी पड़ता है। इसलिए और कहते भी हैं कि बलों में आत्मबल ही श्रेष्ठ है। आत्मबल से भरा हुआ व्यक्ति अपने शत्रु पर हमेशा भारी पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे कि डरकर भागना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समस्याएं और भी अधिक बढ़ जाती हैं। अक्सर हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते रहते हैं जब हम अपने आप को विकट परिस्थितियों से घिरा हुआ पाते हैं। जीवन की समस्याएं
हमारी आवश्यकताओं से भी जुड़ी रहती हैं। वे दिन रात हमारे साथ रहती हैं। जहाँ पर उन्हें लगता है कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, वे वहीं पर हमलावर हो जाती हैं। हमें उन समस्याओं से हिम्मत करके लड़ना चाहिए, ना कि डर कर भागना। एक बात याद रखना, जिनसे हम डरते हैं, जो हमें भागने पर और हार मानने पर मजबूर करती हैं, वहीं पर हमारे आत्मबल की परीक्षा होती है। अगर हम उनसे बचने के लिए भागने का रास्ता चुनते हैं, तो वे हमारा और भी तेजी से पीछा करती हैं और हमारा जीना मुश्किल कर देती हैं। इसलिए उन मुसीबतों से सामना करना ही हमारी भलाई है। उन्हें दिखाइए कि आप उनसे बिल्कुल नहीं डरते हैं। आप उन्हें बताइए कि आप कितने ताकतवर और आत्मबल से पुष्ट हैं। जब आप आने वाली समस्याओं से हिम्मत करके भिड़ जाते हैं, तब उस समय आपको आपके परिवार वालों से, आपके हितैषियों से, आपके मित्रों और रिश्तेदारों से भरपूर सहायता मिलती है, जो आपकी शक्ति को बढ़ा करके आपके आत्मबल को चौगुना कर देती है। परिवार भी आपकी सहायता के लिए तभी आता है जब वो आपको मुसीबत से लड़ता देखता है। जो डरकर भागता है, वह स्वयं तो कमजोर होता ही है और बहुत लोगों के आत्मबल को भी कमजोर कर देता है। कहते हैं, युद्ध में लड़ने वाली सेना को युद्ध से डरकर भागने वाला यानी एक ही कायर काफी होता है। भैंसा बोला, बेटे, मैं तुम्हें और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, जिन्हें आप जीवन भर याद रखना, जो आपके बहुत काम आएंगे। नंबर 1, जीना है तो लड़ना पड़ेगा। नंबर 2, इच्छा शक्ति प्रबल है। जो बड़े बड़े काम जो सामर्थ्य से बाहर होते हुए भी उनको भी पूरा किया जा सकता है। तीसरा है, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अवसर पाकर कमजोर शत्रु भी आपको पराजित कर सकता है। नंबर 4, हम डरते तभी हैं जब हमें अपनी सुख शांति की चिंता होती है। अपने को सुरक्षित करने के बारे में सोचकर ही हम डरने लगते हैं। नंबर 5, किसी विपरीत दशा की शुरुआत घबराकर ना करें। उत्तेजना या क्षणिक क्रोध हानिकारक हो सकता है। विपत्ति में पड़ने पर अत्यधिक जोश से भी काम नहीं लेना चाहिए। जोश के साथ होश भी होना चाहिए। नंबर 6, हमें अपना संपूर्ण विश्वास किसी को नहीं देना चाहिए। बस अपने मन को ही विश्वास में रखना चाहिए। अपने विश्वास का भार किसी और पर देने में वह घातक बन सकता है। नंबर 7, जो लोग आने वाले समय का अनुमान कर पहले से ही उसका सामना करने का प्रबंध कर लेता है और संकट पड़ने पर शीघ्र ही उसका उपाय भी खोज लेता है, तो वह हमेशा सुख से रहता है। नंबर 8, मनुष्य को उस समय तक भय से डरना चाहिए जब तक कि भय दूर रहता है, पर जब सामने ही आ जाए तो बेधड़क निडर भाव से उसका सामना करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। और जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।